गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोगों की हिंदी की टीचर पूजा मैम हूँ। तो स्टैंडर्ड 4 की क्लास हो रही है। लास्ट क्लास हमने किया था चैप्टर 5। काफ़ी गैप हो गया है, लंबा 2 मंथ का। तो आई होप आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा। मैंने लास्ट करवाया था आप लोगों को काम की बातें कविता, ठीक है। तो आप लोगों ने ये कविता याद कर लिया होगा ना, और जिन्होंने नहीं किया है वो याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग का है छठा पाठ। पाठ का नाम है कृष्ण और सुदामा। कृष्ण और सुदामा की स्टोरी तो आप लोगों ने पढ़ी ही होंगी। उनकी दोस्ती की कथाएं काफ़ी आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा या बचपन से आप लोगों ने सुना ही होगा किसी से भी। तो आज हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आप लोग भी अपने बुक को निकालिए और अपनी फिंगर को जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पे अपनी फिंगर को रखते चलिएगा, ठीक है। और एक हाथ में पेंसिल रखिए, जहाँ पे भी कठिन शब्द आए उसको अंडरलाइन करना है आप लोगों को। चलिए जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। सुदामा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। सुदामा एक ज्ञानी और बुद्धिमान ब्राह्मण था। तो जैसे बच्चों ज्ञानी और बुद्धिमान, ठीक है, ये दो शब्द आए हैं, और ब्राह्मण, ये तीनों ज्ञानी, बुद्धिमान और ब्राह्मण, इसको आप लोग पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए। इस शब्द को आप लोग बार बार पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ये सब थोड़ा कठिन है, ठीक है। वैसे कठिन कुछ भी नहीं है, आप लोग याद कीजिएगा, बार बार लिखिएगा तो ये आसानी लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुदामा एक ज्ञानी बुद्धिमान ब्राह्मण था, पर वह अत्यंत गरीब था। वह अपनी आजीविका भिक्षा मांगकर चलाता था। आजीविका को अंडरलाइन कीजिए। आजीविका का मतलब होता है हम लोग जो अपने जीवन यापन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है, जैसे खाना, कपड़ा, ठीक है, उसको आजीविका कहते हैं। जीवन जीने का उपाय कि क्या क्या चीज़ें हम लोग को ज़रूरत पड़ती है जीवन को जीने के लिए। तो वो क्या करता था, भिक्षा मांगकर चलाता था। भिक्षा होता है भीख मांगना। भिक्षा किसे कहते हैं, भीख मांगने को। वह इतना गरीब था कि कभी कभी उसको अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भूखा ही रहना पड़ता था। कहानी में बताया जा रहा है कि सुदामा इतने गरीब थे कि उन्हें कभी कभी अपनी पत्नी और बच्चों के लिए उन्हें भूखा भी रहना पड़ता था, क्योंकि वो भिक्षा मांगते थे, वो भीख मांगते थे। तो कभी उन्हें खाना कम मिला, कभी ज़्यादा मिला। तो जब कम मिलता था तो वो क्या करते थे, भूखे रह जाते थे, क्योंकि उनकी पत्नी और बच्चे को भोजन मिल सके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपनी फिंगर को वहीं पे रखिएगा जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सुदामा अक्सर अपने बच्चों को यह बताया करते थे कि वह और कृष्ण दोनों ही एक गुरुकुल में थे। सुदामा अपने बच्चों को बताते थे कि मैं यानी सुदामा और कृष्ण दोनों गुरुकुल में एक ही साथ पढ़े। गुरुकुल मतलब आप विद्यालय बोल सकते हैं, पहले गुरुकुल बोला जाता था, ठीक है। वह कृष्ण के अद्भुत कारनामे भी बताया करते थे। जैसे ये अद्भुत शब्द आया, अद्भुत शब्द थोड़ा कठिन है तो उसे आप लोग अंडरलाइन कीजिए पेंसिल से, ठीक है। वह कृष्ण के अद्भुत कारनामे भी बताया करते थे। अद्भुत मतलब होता है अनोखा। वह अपनी पत्नी को बताते हुए कहते थे, कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई चमत्कार नहीं जो कृष्ण नहीं कर सकते। वह अपनी पत्नी को बताते थे कि ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जो कृष्ण नहीं कर सकते। ऐसे ही एक दिन गरीबी से दुखी होकर सुदामा की पत्नी ने कहा, कृष्ण न्यायप्रिय और धर्मात्मा है। सुदामा की पत्नी एक दिन दुखी हो गई और वो सुदामा को बोल रही हैं कि कृष्ण काफ़ी न्यायप्रिय है और धर्मात्मा है। वह गरीबों और पीड़ितों के रखवाले हैं और वह आपके मित्र भी हैं। आप उनके पास सहायता के लिए क्यों नहीं जाते। उनकी पत्नी बोल रही है सुदामा से कि कृष्ण तो न्यायप्रिय है, वो हमेशा लोगों के साथ न्याय करते हैं, धर्मात्मा भी हैं और आपके मित्र भी हैं, यानी आपके दोस्त भी हैं। तो आप क्यों नहीं जाते उनके पास सहायता के लिए, मदद मांगने के लिए। मुझे विश्वास है वे आपको निराश नहीं करेंगे।
पेज पलटिए, पेज नंबर 28 पे आइए। ठीक है। सुदामा जानते थे कि उनके ऊपर उनकी पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी है, अतः उन्होंने अपने डर और शर्म को भूलकर कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए जाने का निश्चय कर लिया। क्योंकि सुदामा जानते थे कि वो काफ़ी गरीब है और उनकी पत्नी और बच्चों के लिए कृष्ण की सहायता की आवश्यकता है, तो उन्होंने कृष्ण से मिलने का निश्चय किया। अगले ही दिन सुदामा ने अपने सबसे कम फटे हुए वस्त्र पहने और द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। कृष्ण द्वारिका में रहते हैं, तो सुदामा काफ़ी गरीब थे, इसलिए उन्होंने वो वस्त्र चुने जो कम फटे हुए थे और उन्हें पहन के वह द्वारिका कृष्ण से मिलने गए। उनकी पत्नी ने जाते हुए कहा, आप इतने वर्षों के बाद कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, आपको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आपने यह बताया था कि कृष्ण को कच्चे चावल बहुत पसंद है, यह कच्चे चावल अपने साथ ले जाइए। यह कहकर उसने एक पोटली सुदामा को दे दी। पोटली का मतलब होता है एक छोटा सा गठरी बोलिए या कपड़े में लपेट के चावल को सुदामा को दे दिए कृष्ण के लिए। उस पोटली को लेकर सुदामा कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुँचे। द्वारिका में सब लोग संपन्न थे। संपन्न को अंडरलाइन कीजिए आप लोग पेंसिल से। संपन्न मतलब होता है धनी। ठीक है। किसी को किसी भी वस्तु का अभाव नहीं था, यानी कमी नहीं था। अभाव मतलब होता है कमी। वहाँ उन्हें अपने फटे हुए कपड़ों को देखकर बहुत शर्म आ रही थी। जब द्वारिका सुदामा जी पहुँचे तो उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ तो सब लोग धनी हैं, उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और ये फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, तो उनको शर्म आ रही थी। एक बार तो उनका मन आया कि वापस लौट जाए, पर अपनी पत्नी और भूखे बच्चों का ख्याल आते ही वे राजमहल की तरफ बढ़ गए। एक तरफ तो सुदामा को ये शर्म आया कि मैं यहाँ पे अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो फटे पुराने कपड़े पहना हुआ हूँ, तो मैं वापस अपने घर की ओर चल पड़ता हूँ। पर लेकिन उन्हें अपने बच्चे और अपनी पत्नी का ख्याल आया, तो वो राजमहल की तरफ बढ़े। आगे है 29 पेज नंबर निकालिए। राजमहल के द्वार पर सुदामा को रक्षक मिला। उसने विनम्र और सम्मानित स्वर में उनके यहाँ आने का कारण पूछा। विनम्र और सम्मानित को आप लोग पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए। ठीक है। ये थोड़े कठिन वर्ड है जो आप लोग बार बार पढ़ने के क्रम में इसे देखिएगा, याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। यहाँ आने का कारण पूछा। सुदामा ने हिचकिचाते हुए द्वारपाल को बुलाया। मैं यहाँ पर कृष्ण से मिलने आया हूँ, वह मेरा बचपन का मित्र है। ठीक है। द्वारपाल जो वहाँ पे खड़े थे लोग, उनको सुदामा बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण से मिलने आया हूँ, वह मेरे मित्र है। रक्षकों ने उन्हें इंतज़ार करने को कहा और कृष्ण को सूचना देने राजमहल की तरफ बढ़ गए। सुदामा बाहर सोचने लगे, इतने वर्ष बीत गए हैं, कृष्ण को तो शायद याद भी नहीं होगा कि मैं उनका दोस्त हूँ। जब तक वो रक्षक अंदर कृष्ण जी को बताने गया कि सुदामा आए हुए हैं, तब तक सुदामा ये सोच रहे थे कि इतने वर्ष हो गए हैं, इतने साल बीत गए हैं, तो क्या पता कृष्ण को याद भी होगा या नहीं होगा। ठीक है। तभी द्वार खुला और सुदामा यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि कृष्ण स्वयं उनका स्वागत करने के लिए द्वार तक नंगे पैर दौड़े चले आए। उनके साथ उनकी पत्नी रुक्मणी और उनके सारे सभापति भी थे। कृष्ण सुदामा से मिलने खुद आए बाहर, और उनके साथ कौन आई? उनकी पत्नी का नाम क्या था? रुक्मणी। उन्हें गले से लगाते हुए कृष्ण बोले, मेरे प्रिय मित्र, तुम इतने वर्षों तक कहाँ थे? ऐसा कहते हुए उनकी आंखों से आंसू आ गए। जब कृष्ण सुदामा से मिले और तो उन्हें गले लगाए, कृष्ण बोल रहे सुदामा को, मेरे प्रिय मित्र, तुम इतने वर्षों तक कहाँ थे? ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर उन्होंने रुक्मणी को सुदामा से परिचित करवाया। रुक्मणी ने अभिवादन में अपना शीश झुकाया। शीश मतलब होता है उन्हें प्रणाम किया, झुक के। ठीक है, सर झुकाया। उसके बाद कृष्ण बड़े प्यार से सुदामा को राजमहल के अंदर ले गए। उन्होंने एक सुंदर और सुगंधित जल का कलश मंगवाया
और उस जल से स्वयं सुदामा के चरण धोए। सुगंधित, सुगंधित शब्द को आप लोग पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए। सुदामा कृष्ण के महान आचरण से भाव विभोर हो गए। भाव विभोर होता है प्रसन्न होना, मोह होना, उनको सम्मोहित हो जाना उनका, ठीक है। कृष्ण सुदामा के बारे में रुक्मणी को बताने लगे, पर वह अचानक रुक गए। उन्होंने, आगे चलते हम लोग पेज नंबर 30। उन्होंने उत्सुकता पूर्वक सुदामा से पूछा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? तुम कभी भी खाली हाथ नहीं मेरे पास आते। सुदामा को बोल रहे हैं कृष्ण कि तुम जब भी आते हो मेरे पास कुछ ना कुछ लेके आते हो और खाली हाथ तो नहीं आते। सुदामा को कृष्ण से यह बताने में बहुत शर्म आ रही थी कि उसके पास सिर्फ कुछ कच्चे चावल ही हैं। तभी कृष्ण ने सुदामा के हाथ में छोटी पोतली देखी और उसे छीन लिया। उसे खोलते ही वह प्रसन्नता से उछल पड़े। कच्चे चावल, सुदामा के पास कच्चे चावल थे। उन्होंने कच्चे चावल घर से लाए थे कृष्ण जी के लिए, और कृष्ण ने उन्हें उसकी पोटली को छीनते हुए प्रसन्नता से खोला पोटली को और बोल रहे हैं, कच्चे चावल, यह तो मुझे बहुत पसंद है। रुक्मणी मुस्कुराते हुए यह सब देख रही थी। कृष्ण ने मुट्ठी भर चावल लिए और उन्हें बड़े चाव से खाने लगे। सुदामा की खुशी की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि सुदामा तो ये सोच के आए थे कि पता नहीं कृष्ण मुझे याद भी कर रखे होंगे या नहीं होंगे, या मैं उसे याद भी होऊंगा या नहीं होऊंगा। लेकिन कृष्ण तो बहुत प्रसन्न थे उन्हें देखकर। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि कृष्ण को इतनी खुशी दे पाएंगे। जब कृष्ण तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, तभी रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। कृष्ण गठली खोल के चावल खाते जा रहे थे। जब वो तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे तो उनकी पत्नी रुक्मणी ने उन्हें रोक दिया। कृष्ण मुस्कुराए और पोटली रख दी। कृष्ण मुस्कुराए और साइड में पोटली रख दी। इस बीच कृष्ण ने सुदामा के घर को दुनिया की सारी सुख सुविधाओं से भर दिया। अगर रुक्मणी ने कृष्ण का हाथ नहीं रोका होता तो कृष्ण सुदामा को धन के देवता कुबेर से भी ज़्यादा अमीर बना देते। इसका मतलब है कृष्ण जैसे ही वो चावल खा रहे थे, जितनी बार खा रहे थे तो सुदामा के घर में वे उतने धनी होते जा रहे थे। इसलिए उनकी पत्नी ने उनका हाथ रोक दिया, क्योंकि अगर नहीं रोकती तो कुबेर कहा जाता है धन के देवता को, ठीक है, तो वो उससे भी ज़्यादा अमीर हो जाते। उधर सुदामा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। सुदामा इतने खुश थे कि वे कृष्ण के पास आने का कारण भी भूल चुके थे। सुदामा तो कृष्ण के पास आए थे उनसे सहायता मांगने, पर वो इतने खुश थे कृष्ण से कि वह ये भूल चुके थे कि मैं आया क्यों हूँ। जाते समय सुदामा ने कृष्ण से दोबारा मिलने की इच्छा के सिवाय और कुछ नहीं व्यक्त किया। जाते समय जब सुदामा कृष्ण से मिले तो उन्होंने बस दोबारा मिलने की इच्छा बताई, ये ना बताया कि मैं बहुत गरीबी में हूँ या मुझे आपकी सहायता चाहिए। बस उन्होंने दोबारा मिलने की इच्छा बताई। वे कृष्ण से सहायता मांगने के बारे में कुछ भी नहीं कह पाए। वे यही सोचते सोचते अपने गांव पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। आश्चर्य को अंडरलाइन कीजिए। उन्हें वहाँ एक राजमहल दिखाई दिया। उस महल में उन्हें अपनी पत्नी और अपनी पत्नी और बच्चे नए वस्त्रों में दिखाई दिए। जब वे अपने घर गए तो उन्हें एक छोटी सी कुटिया नहीं बल्कि राजमहल दिखाई दिया, और उस राजमहल में उनको अपनी उनकी पत्नी और बच्चे दिखाई दिए। वह शीघ्र ही सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने अपनी पत्नी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर कृष्ण ने तीसरी मुट्ठी खाली होती तो संसार का सब कुछ हमारा हो जाता। यह बात सुदामा समझ चुके थे कि कृष्ण जब चावल खा रहे थे तभी मैं धनी हो रहा था, यानी अगर वो तीसरी मुट्ठी अगर खा लेते चावल के तो मैं संसार का सबसे धनी व्यक्ति बन जाता। अब सुदामा को कृष्ण के अमीर प्यार और उदारता का अनुभव हो चुका था, ठीक
ठीक है, ये आप लोगों की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो हमें मित्रता, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें मित्रता एक सच्ची भावना से करनी चाहिए, प्रेम भाव से करना चाहिए और आत्मसम्मान होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के मित्रों के प्रति। चलिए, तो ये आप लोगों का कहानी ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी आप लोग घर पे एक बार खुद से इस कहानी को पढ़िएगा। और आप लोगों का होमवर्क है, आओ अर्थ जाने, यानी ये शब्दार्थ जो दिया रहता है कहानी के पीछे, वो आप लोगों को याद करना है। ठीक है, शब्दों का अर्थ। ठीक है बच्चों, चलिए फिर।